आज़ादी के आंदोलन के महानायक गांधी जी की मध्य प्रदेश से कई स्मृतियां जुड़ी हुई है। 1918 से लेकर 1942 के मध्य गांधी जी ने अविभाजित मध्य प्रदेश में कुल 9 दौरे किए हैं। इनमें से एक दौरा बालाघाट में भी शामिल है। बालाघाट के वाराशिवनी, बालाघाट मुख्यालय, किरनापुर और लांजी तक महात्मा गांधी जी ने पैदल यात्रा की है। इन यात्राओं को लेकर आज की स्थिति में किस तरह की स्मृतियाँ जुड़ी हुई है, महात्मा गांधी जी के आज़ादी के इस आंदोलन को लोग आज भी किस तरह से देख रहे हैं, उनके दर्शन और विचारों को लेकर आखिरकार लोग क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं बीजीटी मीडिया की एक और विशेष रिपोर्ट। भारतीय तिरंगे पर उकेरी गई भारत माता की ये तस्वीर गांधी मंच की है, यानी कि गांधी जी की स्मृतियों से जुड़ी हुई है। ये बालाघाट का गुजरी चौक है। यहीं पर गुजरी बाजार में बापूजी 5 मिनट के लिए रुके थे और उनकी याद में ही ये गांधी मंच बनाया गया था। आज गांधी मंच पर उनके साक्ष्य के तौर पर, उनके आगमन के तौर पर कुछ भी जानकारी डिटेल में यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन ये गांधी मंच आज पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। जरूर रंग रोगन किया गया है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस का पर्व मनाया गया था। इसी लिहाज से यहाँ पर कुछ तस्वीरें हमें साफ़ सुथरी नज़र आ रही है, लेकिन बाकी दिनों जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर गाड़ियाँ अनावश्यक तौर पर मौजूद दिखाई देगी, मवेशी दिखाई देंगे और चारों ओर गंदगी का साम्राज्य भी दिखाई देगा। बापूजी की स्मृतियों से जुड़ी कुछ यहाँ पर संगमरमर के पत्थर लगे हुए थे, जिन पर उनके आगमन की तारीख लिखी हुई थी, वो मिट चुकी है। कुछ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो कि बालाघाट और वारासिवनी क्षेत्र के थे, उनके नाम यहाँ पर एक बोर्ड पर चस्पा किए गए थे, अंकित किए गए थे, वो यहाँ पर अब है नहीं। इसके पीछे की आखिरकार कहानी क्या है, ये भी हम समझेंगे यहाँ पर। तो देखो टूटने लगा तो इसलिए सब गायब हो गए। वहाँ बढ़िया टीन लगे थे चारों तरफ, वो हट गए वहाँ से। जो पत्थर थे वो निकल गए। अब वहाँ क्या है, पहले बड़े अच्छे से, आज भी वो पत्थर को देखेंगे संगमरमर का ही है वो दीवार। जो कुछ जानकारी हुआ करती थी गांधी जी के बारे में? हाँ, उसके मैं लिखा था, पूरा बाकायदा लिखा था। आज कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर आएगा तो वो समझ पाएगा कि यहाँ पर गांधी जी आए थे देखकर? नहीं समझ पाएगा। कचरा घर बना दिए सब, उसको सब कचरा गाड़ी जो आता है यहीं फेंक के जाते हैं। सब लोग, पूरे दुकानदार लोग यहीं पर कचरा गाड़ी फेंक के जाते हैं। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का मुद्दा है, इसमें गांधी पर्सनल मुद्दा नहीं है, तो इनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का मुद्दा रहने दिया जाए। अच्छा, आपने मार्केट की बात की कि पहले इसे गांधी मार्केट के नाम से जानते थे, गांधी बाजार के नाम से। आज तो इसके कई नाम हो गए हैं। पुराना नाम गांधी बाजार के नाम से चला आया है, क्योंकि भाई उस समय गांधी जी का ही पावर चल रहा था, गांधी जी का ही समय चल रहा था, तो उसी हिसाब से, जिस हिसाब से सरकारें थी उस हिसाब से वो नाम रखते चले गए। अब ये देखिए धीरे धीरे करते गुजरी बाजार बन गया है, तो पुराना सब्जी मंडी कहलाने लगा, फिर नई बेनगंगा मार्केट बन गया, नया मार्केट कहलाने लगा, तो ये नाम चेंज होते रहते। आज 30 जनवरी का दिन है, गांधी जी की पुण्यतिथि है, यानी कि शहीद दिवस है। वैसे तो देश सत्ता से लेकर समाज और आमजन तक विभिन्न रूपों में गांधी जी को औपचारिक रूप से याद कर रहा है। सरकार एक परंपरागत रूप से निश्चित दायित्व के अनुसार गांधी जी को श्रद्धांजलि दे रही है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी गांधी जी की समाधि पर श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं, परंतु शायद ही कोई इस बात की चिंता कर रहा है कि आज हमारे देश और दुनिया में गांधी का नाम सर्वव्यापी होने के बाद भी गांधी के विचार जमीन पर अवतरित क्यों नहीं हो पा रहे हैं। मैंने गांधी को सर्वव्यापी इसलिए कहा है क्योंकि गांधी ही एक ऐसे अनूठे व्यक्ति है जिनकी याद राष्ट्र और धर्म की सीमाओं से आगे जाकर होती है। वो स्थितियाँ जो थी, आज 80 साल के पीरियड में परिवर्तन तो आया है, समय का परिवर्तन है, तो उतना ज़्यादा महत्व गांधी जी को क्यों नहीं दिया जाता। दिया जाए तो सारी चीज़ें, ये शराबबंदी, गांधी जी का सबसे बड़ा उद्देश्य था कि ये सब चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। छोटे लोग बड़े लोग सब एक होके मूवमेंट चलाए। लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी है कांग्रेसियों ने, जिसका कि फल है आज ये देश इस ओर
अग्रसित हुआ है। उस ज़माने में अंग्रेज़ों का राज था तो यहाँ पे सुई तक नहीं होती थी, बटन नहीं मिलती थी, हर चीज़ मेड इन लंदन होती थी। गांधी जी की मृत्यु के बाद दुनिया के एक महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन की युक्ति सर्वकालिक है, जिसमें उन्होंने कहा था कि दुनिया शायद ही विश्वास करे कि भारत में कोई चलता फिरता व्यक्ति भी था जिसे गांधी के नाम से जानते हैं। तो गांधी एक विचार है भारत में और दुनिया में, गांधी एक दर्शन भी है और यही वजह है कि गांधी जी के क्विट इंडिया मूवमेंट से हो या फिर उनके अहिंसक आंदोलन से हो या फिर उनके सविनय अवज्ञा आंदोलन से हो, हज़ारों लाखों और करोड़ों लोग जुड़े और उसी की बदौलत जो है गांधी जी की स्मृतियाँ बालाघाट से भी जुड़ी हुई है। 1918 से 1942 के बीच गांधी जी ने मध्य प्रदेश में 9 यात्राएं की। वो अविभाजित मध्य प्रदेश था जिसे मध्य भारत कहा जाता था, CPN बरार कहा जाता था। उस समय गांधी जी ने मध्य प्रदेश में 9 यात्राएं की और उन 9 यात्राओं में बालाघाट भी शामिल है, जिसमें वारासिवनी, बालाघाट के अलावा लांजी और किरनापुर का भी दौरा गांधी जी ने किया था। और उनके इस आंदोलन से लाखों लोग जुड़े, हज़ारों लोग जुड़े, जिसकी बदौलत ही जो है 8 अगस्त 1942 से जब क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ तो आज़ादी तक लोग गांधी जी के नाम की माला जपते रहे, यानी गांधी जी की जय जयकार करते रहे। और यही वजह है कि आज भी देश और दुनिया में गांधी जी के नाम की जय जयकार हो रही है। जब मेरा जन्म हुआ तब मैं बहुत छोटा था और गांधी जी को मैंने देखा भी नहीं, लेकिन जो कुछ भी उनके बारे में पढ़ा है, सुना है, जाना है, अपने बुज़ुर्गों से जो कुछ भी सुना है, तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इतिहास जो पढ़ने में आया है, इतिहास जो समझने में आया है कि गांधी जी यदि चाहते, क्योंकि हमारा भारत देश उस समय अंग्रेज़ों के कब्जे में था, गुलामी के दिन व्यतीत कर रहा था, गांधी जी चाहते तो वे भी अंग्रेज़ों के साथ मिलकर समस्त भौतिक सुख प्राप्त कर सकते थे। लेकिन देश प्रेम इतना ज़बरदस्त उनके अंतर्मन में समाया हुआ था कि उन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए और स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान कबूल किया और भारत देश को अंग्रेजी दास्ता से मुक्त कराने में अहम भूमिका उन्होंने निभाई। वर्तमान में हम उनके बारे में कुछ भी सोचें, नई पीढ़ी कुछ भी सोचे, राजनीतिक दल किसी भी विचारधारा से जुड़ें, उनके बारे में जो भी उनको अपनाना हो, समझना हो, समझाना हो, समझाएं, कितनी भी उल्टी सीधी विचारधारा बनाएं, परंतु यह निर्विवाद सत्य है कि गांधी जी का बलिदान भारत माता की धरोहर के रूप में सदा सदा जीवित रहेगा, सदा सदा जीवित रहेगा। हम आज यदि आज़ादी की सांस ले रहे हैं, अपने आप को आज़ाद महसूस कर रहे हैं, तो उसमें गांधी जी का जो खून बहा है उसे भुला देना यह उनके प्रति उनका अपमान होगा। बदले हुए राजनीतिक परिवेश में, बदले हुए राजनीतिक माहौल में गांधी जी के विचारों को लेकर भले ही बुद्धिजीवी वर्ग और साहित्यकार एक राय न हो, सहमत न हो, लेकिन गांधी जी के आज़ादी के आंदोलन के बिना भारत की कल्पना करना संभव नहीं है। उनके बिना भारत के आज़ादी की लड़ाई की कल्पना करना बिल्कुल भी संयुक्तिक नहीं है। यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वैचारिक मतभेदों के बावजूद गांधी जी की जयंती से देश भर में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई है। स्वच्छता के इस अभियान को देश में जगह जगह सराहा जा रहा है, हालांकि इसके परिणाम अभी धरातल पर दिखाई देना बाकी है। सत्य और अहिंसा के आदर्श हो, राष्ट्र आराधना का संकल्प हो, गरीब और वंचित की सेवा में नारायण सेवा देखने का भाव हो, तो बापू की प्रेरणा हम अपने भीतर स्पष्ट रूप से अनुभव कर सकते हैं। मैं पूज्य बापू के चरणों में नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं।